अब मुझे क्या करना है, मुझे एक टेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि एक लोगो क्रिएट हो मेरा। वो किस में क्रिएट हो? हेडर फुटर में, हेडर में क्रिएट हो। तो मैं हेडर ऑप्शन ले लेती हूँ, यहाँ ले लेती हूँ मैं कुछ भी, जैसे हम अपने स्कूल का नाम ही ले लेते हैं। ओके, अब मुझे यहाँ कोई एक इमेज इंसर्ट करनी है, क्योंकि अभी मैं इल्यूशन इमेज से उसको इंसर्ट कर देती हूँ। क्लिप आर्ट में जाएंगे और कुछ भी स्कूल से रिलेटेड इमेजेस लिख सकते हैं, बुक से रिलेटेड। मैंने बुक से रिलेटेड कोई इमेजेस, मेरे पास 2 इमेजेस आ चुकी हैं। लेकिन अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक ऐसे करूँगी, सीधा ही उसको ले रही हूँ, उसको मैं चाहे छोटा करूँ या बड़ा करूँ, ये कहीं और जाकर पेस्ट नहीं होगा, मूव भी नहीं कर सकते इसको। तो इस हिसाब से तो लोगों बनाए ही नहीं जा सकते, तो इसको हम डिलीट करते हैं। हमें क्या करना है कि वो परफेक्ट स्पेस में, जैसे कि मेरा स्पेस है और मैं चाहती हूँ मेरे राइट में वो पिक आए लोगों के शेप के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और क्या चूज़ करेंगे, लिख भी सकते हैं उस बॉक्स के अंदर। और क्या चूज़ करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। जहाँ मुझे बॉक्स चाहिए, मुझे यहाँ बॉक्स चाहिए इतने एरिया के अंदर कर दिया मैंने बॉक्स क्रिएट। अब बॉक्स के अंदर देखो क्लिक क्या है, ये आपको क्लिक आ रहा है बॉक्स के अंदर। और अब आप इमेज पे क्लिक करो, ये बॉक्स से बाहर नहीं जाएगी इमेज, और बॉक्स को आप छोटा बड़ा भी कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आप नहीं चाहते कि बॉक्स के बाहर आउटलाइन दिखे, आउटलाइन पे क्लिक करना और फॉर्मेट पर जाकर शेप आउटलाइन वाइट। आपका बॉक्स भी क्रिएट हो गया और आपका लोगो भी क्रिएट हो चुका है। तो आपके ऐड टेक्स्ट बॉक्स का ये प्रॉफिट है। क्विक पार्ट्स के अंदर आप अपने डिज़ाइन रेडी कर सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट जोड़ सकते हैं इसके अंदर। लाइक दैट मैं करती हूँ डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी, कुछ भी आप चाहते हो जो लिखा है। मैं चाहती हूँ कंपनी की ईमेल लिखी है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हर एक पेज में, तो कंपनी की ईमेल ही टाइप की जा सकती है। ठीक है, कुछ भी आप कंपनी की ईमेल दे सकते हो, उसके अंदर वो एंटर हो जाएगा। ऐसे ही वर्ड आर्ट है आपका, ठीक है, स्टाइल में किसी वर्ड को बनाना। और ड्रॉप टेक्स्ट बॉक्स को मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। पहले हम वही लेंगे रैंडम पैराग्राफ, ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। क्योंकि मैंने अपना अलाइनमेंट अभी भी सेंटर रखा है, तो ये किस में टाइप कर रहा है, इसको सेंटर में। अलाइनमेंट हम लेफ़्ट ले लेते हैं, हम जाएंगे इंसर्ट के अंदर, अब चूज़ क्या करेंगे, ड्रॉप कैब में जो फर्स्ट लेटर है सिर्फ उसको ही इंक्रीज़ करेगा, जैसे कि आपके न्यूज़पेपर में होता है। ठीक है, कुछ इस वे में लेना। ऐसे आप बाय डिफ़ॉल्ट सिग्नेचर अपने एंटर करना चाहते हो उसको एंटर कर सकते हो। आप चाहते हो कि हर एक बॉक्स में डेट एंड टाइम शो हो, जैसे मैं चाहती हूँ जून 20 ही लिखा है, मतलब मीन्स ईयर और मंथ ही लिखा है, तो उसी को शो करेगा हर एक पेज पर। वो आपकी चॉइस है कि आप कहाँ चाहते हो उसको लिखना। ऐसे इक्वेशन और सिंबल्स भी एंटर किए जा सकते हैं जो आपकी मैथमेटिकली होती है। इंसर्ट न्यू इक्वेशन, अपने अकॉर्डिंग कोई भी इक्वेशन बनाई जा सकती है। कुछ भी आप बनाना चाहो या एंटर करना चाहो उसके अकॉर्डिंग न्यू इक्वेशन बन जाएगी उसकी। नेक्स्ट है पेज लेआउट। अब आता है पेज को डिज़ाइन करना। तो उसके लिए फ़र्स्ट हम क्या कर लेते हैं, पहले कवर पेज लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये मेरा कवर पेज है। देन सेकंड पेज, पेज लेआउट। कवर पेज में मैं चाहती हूँ कि जो ये थीम का बॉक्स है, थीम डायलॉग बॉक्स है, ये कवर पेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। तो पेज लेआउट में उसको डिज़ाइन करने के लिए ध्यान से देखो, कलरिंग को चेंज कर रहा है, पहले बॉक्स चेंज कर लेते हैं। ये साइज थोड़ा छोटा रख लेते हैं। ओके, अब आपको दिखेगा पेज लेआउट में डिज़ाइन को चेंज करना।
जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगी उसके कलर को, थीम्स को चेंज करेगा। ठीक है, ऐसे ही अब इसकी कलरिंग को चेंज करना है, कौन सा किस टाइप का कलर आपको चाहिए। देन उसके फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है। ईयर में आपको चेंजेस नज़र आएंगे बार बार, और इसके इफ़ेक्ट को चेंज करना है। शेडिंग कैसे दिखनी चाहिए उसकी, लाइट डार्क, जैसे कि आप अपने फ़ोन में फ़िल्टर यूज़ करते हो उस वे में। नेक्स्ट आपका आता है मार्जिन। मार्जिन का मीनिंग कि जैसे ये देखो आपका जो अलाइनमेंट है वो सेट किए हुए हैं कि इतने एरिया के अंदर ही मेरा टाइप होना चाहिए डाटा। चाहे तो आप यहाँ से आगे पीछे करके भी कर सकते हो, या फिर मार्जिन पे क्लिक करो आप, नॉर्मल में आपको साइज बता रहे हैं कि इतनी एरिया के अंदर टाइप करेगा, नैरो में इतने एरिया के अंदर। बाकी का आपका जैसे आप एग्ज़ाम्स में लाइनिंग लगाते हो और लाइनिंग के अंदर कुछ रिटर्न नहीं करते, सिमिलर इसके अंदर भी इसकी लाइनिंग ही है, लाइक दैट। कस्टम मार्जिन, कस्टम में अगर मैं टॉप में लेफ़्ट में 0 देती हूँ तो ऑटोमेटिकली लेफ़्ट में क्या करेगा, यस फिक्स, लेफ़्ट में बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मीन्स आपको डाटा किस वे में चाहिए। अगर आपके हेड और रोज कम हैं तो पोर्ट्रेट मोड, अगर ज़्यादा हैं तो आप उसको लैंडस्केप मोड में चूज़ कर सकते हो। ऐसे साइज़ आपका कितना होना चाहिए, मेरा है A4 साइज़। थोड़ा इसमें दिखाती हूँ डाटा। अब मेरा डाटा देख रहे हो, अगर मैं साइज़ लेती हूँ लेटर साइज़, आपका स्टाइल चेंज करके दिखाएगा। थोड़ा और छोटा करते हैं, ठीक है। अब आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा इसके अंदर। फर्स्ट है लेटर, लेटर में कितने हिस्से में टाइप कर रहा है, लीगल में कितने हिस्से में टाइप करेगा, स्टेटमेंट में कितने हिस्से में उसको टाइप कर रहा है। ये डिपेंड करता है कि आपके प्रिंटर में किस टाइप का, कितने साइज़ का पेपर है, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने A5 किया तो A5 में कितने साइज़ में, BS में A4 साइज़, एनवलप के अकॉर्डिंग कितने साइज़ में क्रिएट होगा वो, और देन इज योर DL। तो आपके चेंजेस का समझ में आ रहा है। तो आपका जो डाटा है किस वे में आपने रिटर्न करना है, उससे पहले आपको अपना मार्जिन एंड ओरिएंटेशन एंड साइज़ तीनों आपको चूज़ करना है। नेक्स्ट है कॉलम। ये आपके नॉर्मली साइंस, मैथ या फिर SST की बुक्स में होता है। पहले हम इनको कलरिंग दे देते हैं सभी को, डाटा को, जिससे समझना थोड़ा इजी रहे। तो फर्स्ट वाले को मैं बैकग्राउंड में कलर देती हूँ ऑरेंज। देन फिर से हम टाइप करेंगे और सेकंड वाले को हम न्यू शीट ही ले लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट हम कर लेते हैं इसी में इज इक्वल टू रैंडम एंटर। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उसके अंदर, तो हम क्या करते हैं, पैराग्राफ को कलर कर लेते हैं, एक एक को, एक में रेड। आपको समझ में आ जाएगा फ़र्क, बार बार इसको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। देन ऑरेंज एंड थर्ड इज ब्लू, सिमिलर। रैंडम पूरा लिखना। यहाँ मेरे कुछ पैराग्राफ्स आ चुके हैं, सभी को Ctrl A करते हैं। अब चूज़ करेंगे हम पैराग्राफ पेज लेआउट के अंदर कॉलम्स ऑप्शंस को। अब देखिए ये 1 है, एक ही शीट पर आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप 2 पे क्लिक करोगे उसी डाटा को इसने क्या किया,
दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, दो अलाइनमेंट्स के अंदर डिवाइड करके कि आप देखो यहाँ पे ये ख़त्म होते ही नेक्स्ट हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से, एंड देन फिर चेंज, कंट्रोल ए अगेन। ऐसे ही अगर एक पेज पे 3 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे हमारा न्यूज़पेपर का स्टाइल होता है, तो जैसे ही मेरा येलो कलर यहाँ से ख़त्म हुआ, इसने क्या किया, नेक्स्ट को स्टार्ट कर दिया और यहाँ से ख़त्म होती है अगेन फिर चेंज किया, मीन्स लाइक दैट, यहाँ से स्टॉप होती है अगेन। तो आपके जो साइंस और एसएसटी की बुक्स होते हैं वो इसी स्टाइल में डिज़ाइन होती हैं। इसमें लेफ़्ट में कम और राइट में ज़्यादा आएगा, लेफ़्ट में कम है और राइट में ज़्यादा पार्ट आएगा इसका, और ऐसे ही राइट में ज़्यादा पार्ट आएगा और लेफ़्ट में कम आएगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपका क्या है, यूनिट 3 में थर्ड प्रैक्टिकल है, एक प्रैक्टिकल है आपका क्रिएट द डिटेल्स गिवन बिलो। तो हमने इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, याद रखना, इसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे हम अपना। तो स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जैसे फर्स्ट है उसमें स्टूडेंट नेम, पेज नंबर 121, नेम। मैं टैब यूज़ करके भी, टैब आपका यहाँ होता है, ठीक है, टैब यूज़ करके भी कर सकते हो, लेकिन गड़बड़ आएगा उसमें, क्योंकि हर बार टैब की पोजीशन अलग हो जाएगी वर्ड्स के अकॉर्डिंग। या स्पेस देखकर भी करूँगी तो कई बार स्पेस ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसके लिए एक स्टाइल है आपका, पहले आप इसको डिलीट कर दो, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट है, क्योंकि मैंने अलाइनमेंट्स आपको बताए थे, ये आपके अलाइनमेंट्स होते हैं, तो इसमें पहले फर्स्ट इन्होंने क्या लिखा है, लेफ़्ट अलाइनमेंट। तो हमारा लेफ़्ट अलाइनमेंट है ये, लेफ़्ट पर क्लिक किया और जहाँ से आपको स्टार्ट करना, मैं चाहती हूँ यहाँ से स्टार्ट हो। तो हम चाहते हैं यहीं से मेरा स्टार्ट हो, ये देखो, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट्स, क्लियरली शो हो जाएगा अभी, इसको अलाइनमेंट्स बोलते हैं। मैं चाहती हूँ पहले यहाँ से लिखा है स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम, देन उसके बाद मैं चाहती हूँ नेक्स्ट मेरा स्टार्ट हो सेंटर से। तो यहाँ जाएंगे, सेंटर पे क्लिक करेंगे, 1 सेकेंड, टैब यूज़ करेंगे, स्पेस दे देना है, थोड़ा सा स्पेस दिया। नेक्स्ट अलाइनमेंट मेरा यहाँ से स्टार्ट हो, लेकिन वो हो सेंटर का, पहले टाइप कर लेते हैं यहाँ पर, टैब यूज़ करना, वो सिमिलर उसी लाइन में ले आएगा। तो ये मेरा है सेंटर में फर्स्ट टेस्ट। ऐसे ही नेक्स्ट अलाइनमेंट मैं अपना सेट करती हूँ सेकंड टेस्ट, इतनी दूरी पर होना चाहिए, टैब यूज़ किया, वहीं पर लेकर जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट है टोटल, वो मैं चाहती हूँ इतने स्पेस में आए, अगर मैं स्पेस से करूँगी तो वहाँ तक नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही अलाइनमेंट सेट करने के बाद टैब यूज़ करोगे ऑटोमेटिकली उसी लेंथ में लेकर जाएगा आपका टोटल। और लास्ट है आपका रिजल्ट, क्लिक एंड यूज़ टैब, रिमार्क, एंटर करोगे आप। अब आपको बार बार अलाइनमेंट सेट नहीं करना है, ओनली टैब दबाना है आपको। फर्स्ट है हमारे यहाँ पर नेम अनीता चोपड़ा, तो हम फर्स्ट नेम टाइप करते हैं अनीता चोपड़ा। यूज़ टैब, वो ऑटोमेटिकली उसी लाइन में लेकर जा रहा है। उसके मार्क्स है 23.42। जैसे आपने टैब यूज़ किया अगेन उसी लाइन में लेकर जाएगा 54.11 और देन अगेन लास्ट है 77.53 एंड यूज़ टैब एंड रिमार्क्स इज पास्ट।
आपका सिमिलर इसी वे में टाइप करेगा। आपको क्या यूज़ करने हैं, अलाइनमेंट्स यूज़ करने हैं इसके अंदर कि कौन से पॉइंट पर अलाइनमेंट होना चाहिए, और देन अलाइनमेंट लगाने के बाद जहाँ से आपने टाइप करना स्टॉप किया था आपको टैब यूज़ करना, वो ऑटोमेटिकली उसी अलाइनमेंट पर डाटा को लेकर जाएगा। जैसे मेरे यहाँ था तो जैसे ही मैंने टैब यूज़ किया वो उसी अलाइनमेंट के ऊपर आपका लेकर आ गया।